नवाज शरीफ ने तोशा खाना की घड़ियां ना छोड़ी। हुकूमत ने तोशा खाना का 21 साल का रिकॉर्ड आम कर दिया। नवाज शरीफ 40 लाख की घड़ी 8 लाख रुपए देकर घर ले गए। मुख्तलिफ अदवार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के तहत 76,30,000 रुपए अदा करके अपने पास रखे, जिसमें घड़ियां, परफ्यूम, कफलिंग्स और अंगूठी शामिल है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में रैली मुलतवी कर दी। कल फिर रैली निकालने का ऐलान। इमरान खान क़यादत करेंगे। ट्वीट में कहा, इलेक्शन शेड्यूल के बाद दफा 144 कैसे लग सकती है? लगता है दफा सिर्फ पीटीआई पर लगाई गई है। इलेक्शन मुलतवी करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जमान पार्क को कंटेनर्स और पुलिस की भारी नफरी ने घेर लिया है। राह हक के इम्तिहान अभी बाकी हैं। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने एफआईए से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी के दौरान कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का कल दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ एफआईए के तमाम इक़दाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। आखिरी फतह हक की है। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सियाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा, केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं, एक केस में 2 FIRs नहीं हो सकती। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था, अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर उनके बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। हम नहीं मानते आजादी शुएब शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये हर उस तबके की गिरफ्तारी हुई है, हर उस तबके के शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो हक सच का दाई है। तो ये काम ना करें, बोल को बोलने दें, लोगों को भी बोलने दें। हम शेख शुएब साहब के साथ हैं, हम बोल के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला साथ रहेंगे। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। बोल को बोलने दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था, बोल न्यूज़ से हज़ारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। बोल पर हमला सब पर हमला है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्विटर सारिफीन की भी यकजहती। आई सपोर्ट शुएब शेख ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहली आज़ाद सहाफ़त पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार। अदालती अहकाम के बावजूद गैर इंसानी सलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गई। इसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़ फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने बेकसूर पकड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छे बंदे हैं। शुएब शेख साहब के साथ हैं, इंसाफ के साथ फैसला किया जाए, मेरिट पे फैसला किया जाए। शेख साहब की गिरफ्तारी पे शदीद मजम्मत करता हूँ। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करें। गवर्नमेंट है ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ करिए, उनको ये सिर्फ ऐसा जिसको कहते हैं कि सच बोलने की सजा दी जा रही है। बोल न्यूज़ के वर्कर्स शुएब शेख की गैर कानूनी गिरफ्तारी से परेशान। अपने को चेयरमैन से जज्बाती लगाव रखने वाले मुलाजमीन दुआ गो। कहते हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, सच बोलने की सजा दी जा रही है। हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करे। किस तरह कानून थे के बेकसूर पर झूठे मुकदमात बनाए गए।
और सिंध हाई कोर्ट के फैसले ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख पर आयद इल्जामात को गलत साबित कर दिया। इंक्वायरी कमेटी और FIA भी 5 साल तक इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे। जज साहब भी खुद पर इल्जाम की तहरीरी तरदीद कर चुके। हुकूमती सरपरस्ती में झूठे और बेबुनियाद केस का भांडा फूट गया। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी ज़ाराए पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। तो 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।